नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाएंगे, बल्कि वर्चुअली हिस्सा लेंगे। इसका कारण भारत में दीपावली समारोह बताया गया है। अनवर इब्राहिम ने पीएम मोदी के फैसले का सम्मान किया और भारतवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। दिल्ली और पूरे एनसीआर क्षेत्र में दिवाली के बाद प्रदूषण स्तर बढ़ गया है, जिससे वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। दिवाली के 3 दिन बाद AQI 400 के पार पहुंच गया है, जो कि रेड जोन में चेतावनी में है। भले ही पराली जलाने में कमी आई है, लेकिन PM 2.5 प्रदूषण स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ा हुआ है। दिवाली की रात बड़े प्रदूषण को लेकर आप और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। आपने भाजपा पर प्रदूषण निगरानी केंद्र बंद करने और आंकड़ों में हेरफेर का आरोप लगाया है। भाजपा ने पंजाब में पराली जलाने को प्रदूषण की मुख्य वजह बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने पिछले वर्षों की तुलना में प्रदूषण कम होने का दावा किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2025-26 के लिए छात्र संघ चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इस बार मतदान 4 नवंबर 2025 को होगा और परिणाम 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। ये घोषणा JNU परिसर में चुनावी गहमागहमी को बढ़ाएगी। छात्र संघ चुनावों को लेकर छात्रों में उत्साह बना हुआ है। बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर दिखाने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और राहुल गांधी का सम्मान चोरी होने का आरोप लगाया। गोरखपुर से पूरी धाम तक जल्दी ही सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने वाली है, जिसे सांसद रवि किशन के प्रयासों से रेल मंत्रालय ने मंजूरी दी है। ये ट्रेन अयोध्या, गोरखपुर और पटना जैसे धार्मिक स्थलों को जोड़ेगी। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को सुविधा भी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिवंगत IPS वाई पूरन कुमार के आवास पर जाकर उनकी पत्नी IAS अमनीत P कुमार और परिवार से मुलाकात की। उन्होंने IPS वाई पूरन कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। छठ पूजा के लिए यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों से आने वाली ट्रेनों में यात्रियों को सीट को लेकर विवाद का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैयारी कर ली है। कर्मचारियों के लिए इंसेंटिव स्कीम भी चलाई जा रही है, ताकि सेवा बेहतर हो सके। कोटा में कफ सिरप पीने से एक महिला की मौत हो गई, जिससे उसके परिवार ने सिरप की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। महिला ने रेस्पाइजर नामक सिरप खरीदा था, जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के लिए उन्हें ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। देवरिया में गंडक नदी में एक युवक डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही कृषि मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। युवक की तलाश 2 दिनों से जारी है और बचाव दल लगातार प्रयास कर रहा है। मंत्री ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ में IG रतनलाल डांगी पर एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने 7 साल तक यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि डांगी ने उसे वीडियो कॉल पर नजर रखने का दबाव भी डाला। IPS डांगी ने आरोपों को गलत बताया और महिला पर ब्लैकमेल का आरोप लगाया है। मामले की विभागीय जांच शुरू हो गई है। असम में एक बड़ा रेल हादसा टल गया, जब रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाका हुआ। धमाके से रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कई ट्रेनें देर से चलीं। यात्रियों को काफी परेशानियां हुई, क्योंकि ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। रेलवे प्रशासन ने स्थिति सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए। बिहार के बेगूसराय में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। ये हादसा बरौनी कटिहाल रेल खंड के उमेश नगर स्टेशन के पास हुआ। मृतकों में एक महिला, एक पुरुष और 2 लड़कियां शामिल हैं। वे काली पूजा का मेला देखकर घर लौट रहे थे। तमिलनाडु, कर्नाटक सहित कई राज्यों में तूफान का खतरा बढ़ा है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। अमेज़न कंपनी 2027 तक लगभग 6 लाख नौकरियों के स्थान पर रोबोट का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। कंपनी का लक्ष्य है कि अमेरिका में 1,60,000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने से बचा जा सके। रोबोटिक ऑटोमेशन से कंपनी को 2033 तक दुगना उत्पादन बेचने में मदद मिलेगी।
पेरिस के लुब्र संग्रहालय में दिन दहाड़े $102 मिलियन के शाही आभूषण चोरी हो गए। चोरी गए आभूषण नीलम, पन्ना और हीरे से जड़े थे। ये घटना फ्रांस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। पहले भी संग्रहालय में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। दुमका हवाई अड्डे पर सोलर प्लांट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग तेजी से फैल गई और पूरे प्लांट को नुकसान पहुंचाया। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। भारतीय शेयर बाजार ने आज नई ऊंचाइयों को छू लिया। सेंसेक्स 800 अंक चढ़कर 85,223 पर और निफ्टी 220 अंक उछलकर 26,089 के पार पहुंच गया। आईटी शेयरों में तेजी ने बाजार को नई ऊर्जा दी, जिससे इंफोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज और TCS प्रमुख हैं। दिवाली पर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंडाना की फिल्म थामा ने सिनेमाघरों पर धमाल मचा दिया है। हॉरर कॉमेडी फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया। 2 दिन में ही इस फिल्म ने लगभग 50 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। जम्मू के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने BCCI अध्यक्ष मिथुन मनहास और अन्य को अदालत में पेश होने का सम्मन जारी किया है। ये सम्मन सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक सुदर्शन मेहता की शिकायत पर आधारित है। आरोप जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ और कुछ मीडिया संपादकों पर भी लगाए गए हैं। मामला BNS अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।